जय माँ। आज हम लोग सावित्री में एक नए कैंटो में प्रवेश कर रहे हैं। बुक 1 कैंटो 3, बुक 1 बुक ऑफ बिगिनिंग्स, जहाँ श्री अरविंद उन प्रारंभिक सूत्रों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो सावित्री की कथा का आधार है। तो पहले उन्होंने देश काल का परिचय कि ये वो दिन है जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, और उसके माध्यम से कैंटो 1 और कैंटो 2 में उन्होंने जो सावित्री का जो मुख्य पात्र है, स्वयं सावित्री, उनका उन्होंने हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, एक प्रकार का परिचय है, जहाँ हम मुख्यतः सावित्री के आंतरिक व्यक्तित्व से परिचय पाते हैं। और वो आंतरिक जो व्यक्तित्व है अपने आप में कितना अद्भुत है। लेकिन अब जो कहानी शुरू होती है वो कैंटो 3 से, वो कहानी हम लोगों को योग की, जीवन की, ब्रह्मांड की, स्वयं की अनंत गहराइयों में ले जाती है। और वो कहानी क्या है कि सावित्री का जन्म कैसे हुआ। अब जो बहुत ही प्रैक्टिकल मेटीरियलिस्ट हैं वो कहेंगे ये भी कोई कहानी, ये बताने की क्या ज़रूरत है, हमको तो एक्शन देखना है, सावित्री आ गई, या इतना कह के कि अश्वपति की पुत्री हैं और उनकी वाइफ का नाम ले लेते हैं। इसमें कहीं पर भी उनकी पत्नी का नाम नहीं है, तो उन दोनों की पुत्री हैं सावित्री। अब कहानी आगे। लेकिन भारतवर्ष जो सूक्ष्म सत्यों के प्रति सदैव संवेदनशील रहा है। आप किसी भी पौराणिक कहानी को पढ़िए, रामचंद्र जी आते हैं तो ये नहीं है कि बस वो दशरथ के पुत्र हैं और कौशल्या माता के पुत्र हैं। यज्ञ होता है, यज्ञ के पहले मनु शत्रुपा की कहानी से श्री राम के आगमन की कहानी लिंक्ड है। मनु शत्रुपा हैं जो बाद में दशरथ कौशल्या के रूप में आते हैं, उन्होंने वरदान मांगा है, यानी वो अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं और वो वर देते हैं कि हम तुम्हारे गर्भ से पैदा होंगे, जन्म लेंगे। तो वैसे ही श्री कृष्ण के अवतरण की कहानी है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि वास्तव में हम सबका एक मूल स्वरूप है और उसी मूल स्वरूप में हमारी पूरी शक्ति छिपी है। सावित्री भी अपने मूल स्वरूप को बुक 7 में प्राप्त करेगी। और जब तक हम अपने मूल स्वरूप से परिचित नहीं होते तब तक हम ये आधा अधूरा जीवन जीते रहते हैं। तो अंतर ये होता है एक साधारण जीवन में कि हम परिचित नहीं हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, क्यों हमारी पहचान ये हो गई, इसके पापा ये हैं, मम्मी ये हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कुछ हैं जो सचेतन जन्म लेते हैं, जो अपने मूल स्वरूप से या तो जन्म से ही या बहुत शीघ्र परिचित होते हैं, और वो एक कॉन्शियस बर्थ है। तो सावित्री का भी ऐसा ही जन्म है। ये इवोल्यूशनरी बीइंग नहीं है, वो एक इन्वोल्यूशनरी बीइंग है। वे जो ऊपर से आती हैं इस संसार में त्राण देने के लिए। अब ये आवश्यक है किसी भी कहानी में। यही मैं हमेशा श्री अरविंद के जीवन लीला में हमेशा कमी महसूस करता हूँ कि लोग प्रारंभ करते हैं कृष्णधन घोष जो वहाँ पर थे और उनकी, दैट्स नॉट द स्टोरी। एक बार माँ एक जगह लिखती भी है, अपनी जीवन की कथा सुनाती कैसे उन्होंने सबसे पहले शक्ति का आगमन हुआ, और वो कहती है दिस स्टोरी मस्ट बी रिटन वन डे, इट विल साउंड लाइक ए फेरी टेल बट इट इज़ द ट्रू स्टोरी। तो यहाँ पर सावित्री का परिचय हो गया, सावित्री का जन्म कैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि एक पूरा फ्लैशबैक है उसी दिन। पूरी पुस्तक ये 18 घंटे की किताब है। तो सावित्री उठती हैं मृत्यु को फेस करने के लिए, उस दिन का चैलेंज है उनका। अब वो कहानी कनेक्ट होगी बुक 8, जिसमें एक ही कैंटो है, कैंटो 3। लेकिन अब सावित्री के जन्म के पीछे की कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। बुक 1 कैंटो 3 से प्रारंभ होगी और चलती रहेगी बुक 7, कैंटो 7 के अंत तक। इस कैंटो का नाम है द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। इसको इंटरप्रेट करते हैं कई लोग राजयोग, लेकिन नहीं, सीधा साधा इसका अर्थ है योगा ऑफ द किंग। श्री अरविंद किंग योग नहीं कह रहे हैं। राजा कौन है? अश्वपति। उन्होंने क्या योग किया था, ये योगा ऑफ द किंग है। तो किंग कौन है? अश्वपति। और ये वास्तव में एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, ना केवल इनका वर्णन सावित्री के पिता के रूप में आता है। उपनिषदों में कहानी है जिसमें बड़े जाने माने ऋषि
जहाँ तक मैं जानता हूँ उसमें से आरुणि उद्दालक, फेमस नेम्स फ्रॉम उपनिषद, ये जाते हैं, ये आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि हमको सत्य का ज्ञान तो है लेकिन संपूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं। अब देखिए गीता में भी ज्ञान विज्ञान, एक प्रश्न भी कल किसी ने किया था कि अगर हम संन्यास के मार्ग से जाएं, जीवन को छोड़ के और जीवन से लग के जाएं, तो दोनों ही मार्ग से आपको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, तो अंतर क्या है? वैसे इसको बहुत तरह से बताया गया है। तो मैंने कहा कट के अगर जब जाते हो तो सत्य तो मिलता है लेकिन अर्ध सत्य मिलता है, यही चीज़ ईश उपनिषद कहती है। और संसार से जुड़ के जाते हो, जुड़ना मतलब लिप्त होने की बात नहीं हो रही है, लेकिन संसार की सभी जो विभिन्न विभिन्न उसके दृश्य हैं, एस्पेक्ट्स हैं, तो आप पूर्ण सत्य को प्राप्त करते हो। तो पूर्ण सत्य उस समय भी उन्हीं योगियों के लिए रिजर्व था जो जीवन को से मिल कर के जाते थे। यहाँ इसका ज्ञान से जुड़ना नहीं है तात्पर्य, ये तो स्पष्ट है, किंतु जीवन को रिजेक्ट करके नहीं जाते थे। तो उसमें अश्वपति का नाम प्रख्यात है। और योगा ऑफ द सोल्स रिलीज, तो उन्होंने पहला स्टेप है इस योग का, किसी भी योग का, सोल्स रिलीज। अलग अलग योगों में इसको अलग अलग ढंग से बताया गया है, लेकिन श्री अरविंद के योग में चैत्य सत्ता को पाना, उससे एक हो जाना, ये फर्स्ट स्टेप है जो योगा ऑफ द सोल्स रिलीज है। क्यों? क्योंकि वो उलझी हुई है प्रकृति के अलग अलग, उसमें स्वयं को समझ रही। जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा देख रहा है तो सिनेमा के दृश्यों से वो रो रहा है, व्यथित हो रहा है, खुश हो रहा है। अचानक कोई आके बोले भैया तुम क्यों रो रहे हो इतना? अरे देखो ना, अरे पर ठीक है वो वहाँ हो रहा है, तुम अच्छा हाँ मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो वो एक क्षण के लिए उसके अंदर एक जागृति आती है। उसके बाद वो देख सकता है फिल्म, उसके कथानक को बदले ना बदले, लेकिन वो ये अचानक जाग जाता है कि हाँ मैं वह नहीं हूँ जो मैं देख रहा हूँ। तो ये डिस्कवरी ऑफ द सोल, ये पहला स्टेप है। अश्वपति के योग में श्री अरविंद ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने कैसे ये प्राप्त किया, वो केवल उसके कुछ रिजल्ट्स बता रहे हैं, लेकिन वो कैसे प्राप्त करना चाहिए हम लोगों को, ये हम श्री माँ के योग में देखते हैं जो बुक 7 में आता है। और ये हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग श्री अरविंद के रिकॉर्ड्स ऑफ योगा देख करके कहते हैं हाँ हम भी ऐसे करेंगे। श्री अरविंद एक पायोनियर है, एकदम जंगल के बीच से वो रास्ता बना रहे हैं। अब रास्ता बन गया है, अब आपको चलना है। आप फिर कुल्हाड़ी लेके बोलोगे नहीं हम जंगल में रास्ता बनाएंगे क्योंकि श्री अरविंद ने बनाया था, हम भी उसी प्रकार से सारे सप्त चातुष्ट का प्रैक्टिस करेंगे, ये मूर्खतापूर्ण बात है। जो आवश्यक है प्रैक्टिस का, सिंथेसिस ऑफ योग में है, लेटर्स ऑन योग में है, और खासकर दी मदर के बाद तो दैट इज़ द मेन प्रैक्टिस। क्योंकि सिंथेसिस ऑफ योग में भी उन्होंने वो सिद्धांत लिखे हैं प्रैक्टिस के, जो उन्होंने प्रैक्टिस की है। बाद में वो कहते हैं कि मैंने लिख दिया, मैं तो इसको प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन इसको बिना माँ के कोई और प्राप्त नहीं कर पाता, स्पष्ट रूप से श्री अरविंद दिखते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए सावित्री में अश्वपति ने सोल की रिलीज कैसे प्राप्त की, उसका एक केवल एक बैकग्राउंड, वो भी योग का वर्णन नहीं है, एक हिंट इधर उधर कि ही इज ए चोजन वन फॉर एग्जाम्पल। और एक लंबी यात्रा के बाद ये होता है, अश्वपति ने ऑलरेडी उसको प्राप्त कर लिया है, ये सारा वर्णन आता है। तो अब हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो अश्वपति, सावित्री का जन्म कैसे हुआ है, एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, उससे प्रारंभ करते हैं श्री अरविंद। ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। माता सीता के जीवन में ये बिल्कुल वो कुंभक जो होता है, जिसमें ऋषियों की चीत्कार है, रक्त है, उनकी पुकार है। तो माता सीता का जन्म वो वास्तव में ऋषियों की पीड़ा है जो लेके जन्मती हैं, और इसीलिए वो कारण बनती हैं, मेन अल्टीमेट कारण बनती हैं रावण के समाप्त होने का। पहले वो देती हैं उसको अवसर कि तू सच्चे ढंग से प्यार करना सीख ले, नहीं करता है। असुरों की यही समस्या होती है, छीन झपट, तो अंत में विनाश होता है। तो यहाँ कहते हैं सावित्री का जन्म क्यों होता है। अश्वपति अभी सीन पर आए नहीं है, तो कहती है वर्ल्ड्स डिजायर त्राही माम, पीड़ा पृथ्वी माँ,
प्रार्थना कर रही हैं, अनेकों अनेकों कितने लोग। एक जगह माँ कहती हैं कि इट हैज़ टू बी डन दिस टाइम, आई हैव प्रॉमिस्ड इट टू अमृत, प्रणब, पवित्र एंड अदर्स। तो लोगों ने इनसे पूछा कि कब प्रॉमिस किया? बोले नहीं, ये इस जन्म की बात नहीं बता रही है माँ। आई हैव प्रॉमिस्ड इट, 3 नाम लेती हैं, अमृत, पवित्र, प्रणब एंड अदर्स, आई कैन नॉट डिसअपॉइंट देम। तो ये कौन से युग में कब कौन सी पुकार गई है जिसके फलस्वरूप माँ का आगमन होता है, सावित्री की कहानी से हम देखते हैं इसको जोड़ के। तो ये वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड मतलब उनको कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो वी आर कंपेल्ड बाई आवर लिटिल पेटी डिजायर्स, कर्म चक्र, बट सावित्री को तो संसार की पुकार ला रही है। अब प्रारंभ होती है अश्वपति का इंट्रोडक्शन। तो जैसे सावित्री का इंट्रोडक्शन इनर बीइंग से होता है, अश्वपति का इंट्रोडक्शन एक अलग ही भूमि से, वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट। कोई है जो मानव की जो अग्नि को लेकर के अपने अंदर क्वेस्ट, खोज को अपने अंदर धारण करता है। कौन सी क्वेस्ट है? इमेमोरियल। कौन से ऋषि ने बृहदारण्यक के समय कब गाया था? असदो मा सदगम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतम गम्या। वी डोंट नो, लेकिन आज उसका समाप्ति का प्रहर आया है। यज्ञवल्क जनरली एट्रीब्यूट करते हैं ईश उपनिषद को, उन्होंने गाया था। क्या कहते हो? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावरणु सत्य धर्माय दृष्टे। ओ सन रिमूव द लिड। अब कब की बात है ये? ईश उपनिषद का काल है। और ये रिमूव द लिड कब पूरा होता है? मदर कम्स एंड रिमूव्स द लिड। तो ये इमेमोरियल क्वेस्ट, ये प्यास है, ये असली कहानी है धरती की, हम सब की कहानी है। इमेमोरियल क्वेस्ट, प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द मिस्टीरियस प्ले। तो ये मिस्टीरियस प्ले संसार में जो होता है उसको मिस्टीरियस प्ले, क्योंकि हम लोग इसके जितने भी मायने दे देते हैं सारे अंत में लगता नहीं, ये तो कुछ कुछ है जो मिसिंग है। इट्स ए मिस्टीरियस प्ले। क्यों हो रहा है? यहाँ तक कि लोगों को समझ नहीं आया, डिक्लेयर कर दिया ये तो प्ले है ही नहीं, ये तो इल्यूजन है, स्वप्न है। स्वप्न भी अगर है तो कोई दृष्टा तो है। दृष्टा कौन है? तो अगर दृष्टा सत्य है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि स्वप्न पूरा झूठा है। यदि ब्रह्म दृष्टा है इस स्वप्न का, आत्मा हमारी दृष्टा है, तो स्वप्न में कुछ तो सच्चाई है जो हम नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए मिस्टीरियस प्ले, उसमें एक है जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है। माता जी श्री अरविंद के जन्म के बारे में बताती हैं, he is an aspect of the supreme who has cast himself into the flux and flow of creation। जानबूझ करके उन्होंने सचेतन रूप से, in which the unknown pursues himself through forms। क्या अद्भुत लाइन्स हैं, जिसको हम नहीं जानते। भगवान सृष्टि में क्या कर रहा है? स्वयं को ही ढूंढ रहा है। अब क्या होता है स्वयं को ढूंढने में? बहुत कुछ ढूंढ लेता है। ये होता है ना जब हम लोग घर के अंदर अचानक एक दिन कहते हैं वो बक्से में क्या रखा है जरा देखे, क्यों हमको कोई चीज़ मिल नहीं रही है, वो वाली फ़ोटो नहीं मिल रही है या वो किताब नहीं मिल रही है। वो किताब तो जब मिलेगी 10 और चीज़ें मिल जाती हैं जो अरे ये भी था, वो भी था, ये पढ़ा था, एंड वी स्टार्ट रिलिशिंग इट। तो सृष्टि के अंदर जब भगवान स्वयं को प्रकट करना क्या है? ही इज डिस्कवरिंग हिमसेल्फ इन क्रिएशन। जैसे कवि जब महाकविता लिखता है तो क्या लिख रहा है? वह सब कुछ जो उसके अंदर है। तो वो सब संभावनाएं जो उसके अंदर है वो कविता में जब मुखरित हो रही हैं तो वो वास्तव में अपने से ही अपना परिचय पा रहा है नाम रूप के रूप में। तो ये सृष्टि को कितने सुंदर ढंग से, अननोन परस्यूज हिमसेल्फ थ्रू फॉर्म्स एंड लिमिट्स हिज इटर्निटी बाय द आवर्स। है वो सदैव शाश्वत अनंत, लेकिन सीमित करता है। इसी को उपनिषदों में बर्थ कहा गया, संभूति। इस उपनिषद में संभूति या संभूति की बात है। तो बर्थ हमारी जो हम लोग की जो परिभाषा है बर्थ की, अरे जन्म ले लिया शरीर, लेकिन हमारे यहाँ जन्म लेने का मतलब था लिमिटेशन में आना। वो जो अनलिमिटेड है उसने गंगा जल को आपने एक
बोतल में लेके आ गए, तो क्या हो गया, वो बर्थ इन ए मिनिएचर वे, अपने आप में गंगा तो कहाँ है. सो उसी प्रकार से लिमिट करना. एंड द ब्लाइंड वाइड स्ट्रगल्स टू लिव एंड सी ए थिंकर एंड टॉयलर इन द आइडियल सीयर. तो इसमें यह भी है कि क्यों वो लिमिट करते हैं, क्योंकि जो वॉइड है वो एबिस जो है निश्चेतना है. अब उसको जूम इन करें तो हम लोग निश्चेतना से मानव देह की सेंसेस हम नहीं देख सकते. भगवान है, बहुत महान है, विशाल है, अनंत है, नहीं हम समझ सकते. शिवो हम सच्चिदानंदो हम, वी कैन जस्ट कंसीव. तो क्या करते हैं, मानव देह अब हम देख सकते हैं. बहुत सुंदर ऐसी कहानियां हैं भारतवर्ष में. माता सीता और राम जी की तो है कि शिव जी प्रणाम किए जा रहे हैं, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, हे सच्चिदानंद ब्रह्म. माता सती कहती किनको प्रणाम कर रहे हो, देख नहीं रहे हमारे साधारण मनुष्य की तरह ये सीते सीते कह रहे हैं, हाथ पांव सब तो मनुष्यों की तरह हैं. भगवान विष्णु के तो 4 कम से कम भुजाएं हैं, वो तो होनी चाहिए, तो दिखाई नहीं दे रही हैं. और तब उनका मोह भंग होता है जब वो आती हैं राम को टेस्ट करने कि वो वही सच्चिदानंद ब्रह्म है. लेकिन मानव लीला, वैसे ही हम लोगों ने ब्रह्मा जी की कहानी, तो वैसे ही लोग माता जी के साथ टेस्ट करता था एक लड़का, ये सच में डिवाइन है. अब क्या टेस्ट निकाला है कि इनको पेन होता है कि नहीं. आई मीन आई कांट इमेजिन समथिंग मोर फुलिश. और रोज अंगूठा मरोड़ रहा है और लोगों को गुस्सा आ रहा है. तो कुछ लोग चाहते थे उसको कुछ बोले, माँ कहती थी मेरे उसके बीच की बात है. फिर एक दिन माँ स्वयं कहती है, हो गए कन्विंस, अब तो बंद कर दो. मतलब इतने दिनों से कहते हैं अभी भी तुम कन्विंस नहीं हुए हो. तो ये लिमिट्स इज इटर्निटी. वाई? बिकॉज द ब्लाइंड वॉइड स्ट्रगल्स टू सी एंड फील. नहीं तो वो गैप हो जाएगा. इसीलिए अवतारों का प्रयोजन ही ये है, वो उस गैप को फिल करते हैं. जैसे इंडिविजुअल सोल की जो कहानी होती है पुनर्जन्म की, ये हमारे जीवन की कहानी में एक कंटिन्यूटी लाती है. वैसे ही धरती की कहानी और एक प्रकार से देखा जाए तो सृष्टि की कहानी में अवतार कंटिन्यूटी लाते हैं, मत्स्य अवतार से लेके कल की अवतार तक. तो ए थिंकर एंड टॉयलर इन द आइडियल्स एयर ब्रॉट डाउन टू अर्थ्स डम्ब नीड हर रेडियंट पावर. इतनी अद्भुत है श्री अरविंद की जस्ट काव्य रचना अगर हम देखें तो. अब यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है अश्वपति का. एक कहा ये इज द प्रोटोगोनिस्ट इन द मिस्टीरियस प्ले. ये जस्ट ऐसे नहीं है कि जस्ट लाइक एनीबडी एल्स. और दूसरा वो यहाँ कह रहे हैं थिंकर एंड टॉयलर इन द आइडियल सेयर. अब ये कौन है जो थिंकर एंड टॉयलर है आइडियल? आमतौर पे मनुष्य का क्या होता है, आइडियलिज्म से पहले पेरेंट्स कुछ डालते हैं, फिर बच्चा 12, 13, 15 में एक आइडियलिस्ट होता है. फिर जैसे जैसे वो 25 का होता है वो कहते हैं हाँ ये सब बाद में उसके बच्चे होते, कहते हैं हाँ हम भी ऐसे सोचते थे. लेकिन जीवन है वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नेसेसिटीज है. लेकिन अश्वपति इज नॉट लाइक दैट. ही कंटिन्यूज टू वर्क इन द आइडियल रेल्म्स. क्योंकि जब तक आप वहाँ किसी चीज़ को स्थापित ही नहीं होने दोगे, वहाँ से चीज़ें नीचे तक आनी चाहिए. और ये एक बहुत आवश्यक है. माँ से एक बार किसी ने पूछा था कि आप जब हाथशेपुट के रूप में आई थी इजिप्ट में, तो आपने एक सूर्य मंदिर बनाया था, उसमें जो लिखा है आपने जो आलेख है वो तो ऐसा लगता है जैसे ऑरोविल की चीज़ है. माँ कहती हाँ, तो उस समय तो ये रियलाइज होना नहीं था, आप जानती थी, तो क्यों लिखा था? कहते ताकि मनुष्य के माइंड के अंदर उसका इंप्रेशन रहे. देखिए रामराज की परिकल्पना ही रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ से उतर के चीज़ें नीचे की ओर आएगी. तो ए थिंकर एंड टॉयलर इन द आइडियल सेयर. अब देखिए अद्भुत लाइन, ब्रॉट डाउन टू अर्थ्स डम्ब नीड हर रेडियंट पावर. अर्थ को मेटीरियल नेचर है, वो तो जानती भी नहीं उसे क्या चाहिए. छोटा बच्चा उसको क्या चाहिए क्या मालूम है, लेकिन आवश्यकता है, रो रहा है, क्यों रो रहा है उसको मालूम नहीं है, लेकिन शी नोज. तो अर्थ की डम नीड के लिए जगन माता की रेडियंट पावर सावित्री के रूप में उतार करके कौन लाते हैं? अश्वपति. यहाँ उनका नाम नहीं दिया गया है बट किंग. अब उनका और परिचय हो रहा है. हिज
was a spirit that stooped from larger spheres into our province of ephemeral sight, a colonist from immortality. सदैव पृथ्वी के ऊपर इस तरह के बीइंग्स का आगमन हुआ है, और इसी का डॉक्यूमेंट जब हम देखते हैं, जिस पर अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रॉन्ग मटेरियलिस्ट है इसको समझ नहीं पाते. तो एरिक वॉन डेनिगन की किताब थी चैरियट ऑफ द गॉड्स, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई नहीं, वो बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्शन है, इंद्र आते थे इत्यादि आते थे, ये दूसरे प्लैनेट से आते थे या गैलेक्सीज से आते थे, इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल पर पूरी, लेकिन ये दूसरे डायमेंशन से आते हैं. इट इज़ नॉट अबाउट ट्रैवलिंग फ्रॉम, नॉट दैट वन कैन नॉट ट्रैवल या और गैलेक्सीज में जीवन नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, हमेशा पृथ्वी पर दूसरे डायमेंशन के बीइंग्स आते रहे हैं. और उन्होंने अब ये विचार बहुत तूल पकड़ रहा है, इवन सिनेमा में आ रहा है, पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस कि संभव है, और वो आके धरती पर एक नई कोई चीज़ लाते हैं, साहस देते हैं अलग अलग ढंग से, और उनके जो कृत्य होते हैं, जो असंभव सी दिखने वाली चीज़ है, वो संभव करके जाते हैं. तो ऐसे बीइंग्स में से एक अश्वपति है. जैसे हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को देखा तो उन्होंने कहा, ओ तो आ गया. कहते क्या आ गया मतलब. तो वो कहानी सुनाते हैं कि अंत जब वो ध्यान कर रहे थे तो वो देखते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद इज वन ऑफ द अंगिरस ऋषिस. तो स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस एक बच्चे के रूप में जाते हैं, उनकी दाढ़ी खींचे, चलो नीचे, तब ये आंख खोलते हैं, एंड देन ही कम. दिस इज द बैकग्राउंड स्टोरी. इसलिए यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज एक्शंस अनलेस यू कीप इन माइंड हु ही इज. हम लोग उल्टा करते हैं, एक्शन से जज करते हैं. तभी श्री अरविंद जी कहते हैं कि राम किल्ड वाली, हु वुड से वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट दिस वी नो दैट ही एक्टेड डिवाइनली. फिनिश्ड. हु नो. अब देखिए, हम लोग जो इस कल्चर में बड़े हुए हैं, कभी हमारे मन में ये भाव नहीं आया कि अरे गलत किया राम ने. इट डिडंट कम. मॉडर्न आप कितना भी थॉट इम्प्लांट भी, ही एक्टेड डिवाइनली. अब आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है, लोग पूछते हैं क्वेश्चन, बट कोई चीज़ें हृदय के अंदर कि भाई जो राम ने किया वो सही है. क्यों? क्योंकि राम भगवान हैं, उन्होंने मानव देह लिया है. तो सारी जो लॉजिक है वहां से आ रही है. तो अश्वपति कौन है? वो एक हायर बीइंग है जो स्टूप्ड, जो धरती पर, धरती के पीड़ा कष्ट देख के संवेदना में, जब भगवान आते हैं तो उनके साथ कई लोग आते हैं. श्री अरविंद ने भी इस बात की पुष्टि की है. जब किसी ने श्री कृष्ण की लीला की बात पूछी, इन्होंने कहा हाँ, जब भी भगवान आते हैं पृथ्वी पर तो उनके साथ उनके ग्रुप के लोग आते हैं. और फिर इस पर कमेंट किया है, मैं भूल रहा हूँ, अमल किरण ने किया है किसने, कि अगर आप ध्यान से देखो, कई सारे लोग जो श्री अरविंद के साथ आए, 1903 इसके आसपास उनका जन्म हुआ. So many of these people came around that period कि okay, now we have to go down. So इस प्रकार से वो आते हैं साथ में लेके. ये हायर बीइंग्स होते हैं. Into our province of ephemeral sight, a colonist from immortality. Immortality मतलब देवता जो है वो अमर है, तो उस रेल्म से आते हैं जहाँ पे मृत्यु का दंश नहीं है. A pointing beam on earth's uncertain roads. His birth held up a symbol and a sign. Pointing beam, वो गाइड भी है. अब यहाँ इसका वर्णन है कि इधर जाना है मनुष्य को. Earth's uncertain roads. His birth held up a symbol and a sign. इसकी भी बहुत चर्चा हुई है हमारे पुराणों में. रामचरितमानस में है कि वो जन्म जब लेते हैं, अब देखिए रामचरितमानस, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी. अब उसमें अगर आप देखेंगे तो उनका जन्म अपने आप में इस बात का संकेत होता है, और सारे राक्षस असुर थर थर कांपते हैं. क्या श्री अरविंद के जन्म से ये बात जुड़ी है? आप बिल्कुल देखिए कि श्री अरविंद का जन्म भी बाय द वे सुबह 4 बजे के करीब, ऐसे समय आप देखिए फ्रॉम 1857 टू 1905, एक ऐसा कालखंड है जिसमें पूरी तरह इंपीरियल पावर्स का बोलबाला है. साइंटिफिक मटेरियलिज्म जोरों पर आ गई है,
और ईश्वर में विश्वास करना। भारत भूमि तो एकदम तमस में नहीं, सही तो ये लोग हैं। हमारे वेदों में तो मैक्स मुलर जी ने कहा है ना, गलत लिखा है ये सब, थोड़ी हम पशुओं की पूजा करते थे, ये सब दकियानुसी बातें, सुपरस्टिशन। उसमें एक सूर्य का उदय होता है, उनके नाम में ही सिंबल एंड साइन। औरो इस सूर्य का वो जो डॉन के समय का है। वही अरविंद अगर आप हिंदी में लें या बंगला में लें तो लोटस जो अवतार का प्रतीक है। तो आते हैं ऐसी इस कालखंड में, हिज बर्थ हेल्ड अप ए सिंबल एंड ए साइन, हिज ह्यूमन सेल्फ लाइक ए ट्रांसल्यूसेंट क्लोक covered the all-wise who leads the unseen world। उनका जो मानव देह है वो वास्तव में भगवान हैं जिन्होंने मानव शरीर ओढ़ा हुआ है। अब कई बार लोग पूछते हैं, भाई ये अशुभति की कहानी, आप श्री अरविंद की कहानी क्यों ला रहे हो? अब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट माँ ने भी इसके बारे में कहा है और ये माँ श्री अरविंद के ही अनुभव हैं, उन्हीं की कहानी है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, एक बड़ी कॉमन सेंस भी होती है कोई चीज़, कि अगर कोई ऑथर लिख रहा है कोई चीज़ तो वो अपने ही अनुभव, वो जो भी लिख रहा है वो उस अनुभव को उसने अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है। अब देखिए वाल्मीकि जी के बारे में कहते हैं लोग, उन्होंने राम की कथा लिखी, कैसे लिखी? वाल्मीकि जी ने श्री राम को पूरी तरह आत्मसात किया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज कॉन्टेम्पररी, कैसे आत्मसात किया था? वो रत्नाकर हैं और रत्नाकर हैं और घोर कर्म में डूबे हुए हैं, और तब उनको एक कहानी के अनुसार नारद मुनि और एक कहानी के अनुसार अंगिरस वो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं समझ गया हूं कि ये तो जीवन में बहुत ही गलत जीवन जी रहा हूं, अब मैं क्या करूं? तो कहते तुम राम का नाम लो। राम कहाँ से सीन पर आ गए? कहते राम का नाम? कौन है राम? कहते कुछ नहीं, तुम नाम, उनका नाम ही तुमको सब पहुंचा देगा। तो जब लेने लगते हैं ये स्टोरी श्री अरविंद वंदे मातरम में कोट करते हैं। हम लोग कई बार इस पे जाते हैं ना कि भगवान ये मंत्र हम कैसे करें, ऐसे करें वैसे करें, पर भाव देखिए। श्री अरविंद की कोटेड स्टोरी है ये, बचपन में हम लोगों ने सुनी थी। तो उसके बारे में कहते हैं तुलसीदास जी, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उनसे तो मरा ही निकलता था, मारो मारा, तो मरा राम 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 राम, मरा मरा राम हो गया। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, तो उस नाम में इतनी शक्ति थी कि देखा जाए तो वाल्मीकि एक बिल्कुल फ्रॉम द लोएस्ट स्टेटा ऑफ लाइफ ही राइजेस टू द अल्टीमेट पॉसिबिलिटी। ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी, किस आधार पर? राम के नाम के आधार पर। तो उसी प्रकार से उन्होंने आत्मसात किया है। तो जो भी श्री अरविंद लिख रहे हैं वो पूरे सत्य को, अशुपति के सत्य को, सावित्री के सत्य को, उनके अपने जीवन के सत्य में उन्होंने उसको आत्मसात किया है। दैट इज हाउ ही कैन राइट, अदरवाइज ही कैन नॉट राइट। सो यहां पर वो आत्मसात करके, तो ये उन्हीं की कहानी है। एफिलिएटेड टू कॉस्मिक स्पेस एंड टाइम एंड पेइंग हियर God's debt to earth and man. A greater sonship was his divine right. ये करुणा है हायर बींग्स की, एफिलिएटेड टू कॉस्मिक स्पेस एंड टाइम। उनकी दृष्टि की सीमा, उनकी विचारों की सीमा, भावनाएं कॉस्मिक सेंटिमेंट है। वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। श्री अरविंद का पत्र देखो, मतलब ये बात है जब वो कलकत्ते में है तो क्या पत्र लिख रहे हैं अपनी वाइफ को। वो कह रही हैं, शायद उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि पैसे वैसे कुछ मनी ऑर्डर भिजवा दीजिए। अब वो तो अपना, उनके पैसे जाते ही ऐसे थे सत्कार्य में, और लोग ले लेते थे, और पूरी अनुशीलन समिति सब श्री अरविंद ही वाज रनिंग। तो उसमें ये सब नहीं लिखते हैं कि तुमको मालूम है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये नहीं लिखते हैं। बड़े क्रिप्टिकली लिखते हैं। कहते हैं कि ये पूरा राष्ट्र मेरी संतान की तरह है, मेरे बंधु हैं ये,
और ये मेरे द्वार पे खटखटा रही। ये कौन लिख सकता है? आगे लिखते हैं पत्र में अपनी पत्नी को, आई नो दैट आई हैव द पावर टू लिफ्ट अप दिस फॉलन रेस। तो ही इज एफिलिएटेड, उनका जीवन में मैं मोक्ष पाना चाह रहा हूं या मैं भगवान की प्राप्ति करना चाह रहा हूं कहते हैं, लेकिन क्यों? उनका तो पूरा योग ऐसे प्रारंभ हुआ था कि आई वॉन्ट पावर टू लिबरेट इंडिया। फिर धीरे धीरे वो चला। तो उनकी प्रारंभिक, द बेस लाइन इज सो हाई। जैसे बुद्ध की भी बेस लाइन इज वेरी हाई। संसार में सफरिंग क्यों है? इट्स ए वेरी डिफरेंट बेस लाइन। तो श्री अरविंद की बेस लाइन क्या है? वो बेस लाइन है कि सारी सृष्टि, धरती, मानव जाति भय से, दुख से, नाना प्रकार के संताप से पीड़ित होकर गिरी हुई है, और मेरे अंदर वो सामर्थ्य है इसको उठाने का। तो एफिलिएटेड टू कॉस्मिक स्पेस एंड टाइम। सीमित सोच नहीं, मेरे परिवार का देखभाल कर लो, हाँ पता है मैं कोशिश करूंगा, अगले महीने भेज दूंगा मनी ऑर्डर। लुक एट हाउ ही इज फीलिंग कॉस्मिक सेंटिमेंट। विश्व मानव हैं उस समय भी। फिर यहां पे ये सब क्यों कर रहे हैं? उनको क्या जरूरत है? बहुत मुश्किल है ये समझना। एंड पेइंग हियर गॉड्स डेट टू अर्थ एंड मैन। ये कौन सा? ये तो सुना है कि हम लोग वेदों में सुनते हैं ना कि 4 ऋण होते हैं या 3 ऋण होते हैं, भू ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, जो मनुष्य को चुकाने होते हैं। श्री अरविंद ने तो रिवर्स कर दिया। वो कहते हैं भगवान का ऋण है मनुष्य और पृथ्वी के ऊपर। और ये बात फिर वो आती है अगले कैंटो में। भगवान का क्या ऋण है? पृथ्वी ने स्वीकार किया है, भूदेवी ने, कि आपका जो महत प्रयोजन है, एको हम बहुश्याम, मैं प्रस्तुत हूं उसके लिए। देखो तुम देवी हो, अर्थ 7 अर्थ से ना, इमॉर्टल अर्थ, तुमको एकदम गिर करके जड़ बनना पड़ेगा। तैयार हो? हाँ तैयार हो। आप आएंगे ना? हाँ आऊँगा, मैं समय समय पर आऊँगा, पर बीच में असुरों के पद के तले रौंदी जाओगी। आप आओगे, आपकी चरण धूली पड़ेगी, इतना काफ़ी है। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है, ये डेट है, उधारी है पृथ्वी माँ के ऊपर। और हम चूंकि पृथ्वी के जीव हैं, हम सबकी सोल्स ने स्वीकार किया इस एडवेंचर को। किसी ने हमको जबरदस्ती नहीं फेंका है, कुएं में बांधा है। ये श्री अरविंद बहुत स्पष्ट करते हैं, भाई तुम सबने स्वीकार किया था, भूल गए हो। बंजी जंपिंग करेंगे, हाँ बड़ा मजा आएगा, देखो कुछ दिख रहा, अरे अंधेरा है ना, जाके हम वहां दिए जलाएंगे बड़े खुश होकर के। हाउस द जोश, हाई सर, वो शुरू हो गया। जब रियल शुरू हुआ ड्रामा, हम सबकी सोच तो सुपर माइंड से आई है, और इसीलिए गिव अप नहीं करती हैं। आप कितना भी करवा लो, है तो हम उन्हीं के बच्चे। तो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर डेट है। क्या डेट है? आगे बढ़ो, हम साथ हैं तुम्हारे। स्वयं डिवाइन मदर ने अपना सेक्रीफाइस, और फिर बार बार भगवान आते हैं। कोई पूछा किसी ने कि ये क्या हमको अवस्था में हम जी रहे हैं, ये भगवान खुद मानव देह आके 8 बार तो बता चुके हैं, 9 बार बता चुके हैं क्या करना चाहिए। नहीं करते हो, फिर भी आते हो बेचारे। ही इज नॉट टॉलरिंग इट ऑन यू। लेकिन कम से कम ये तो देखो कि मानव शरीर धारण करके सारा देते हैं। कम से कम ये अगले पिछले जो 2-3 अवतार हैं, उन्होंने तो एक्चुअल कह दिया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हाउ टू लीड ए लाइफ। जस्ट सिंपल रीड द भगवद गीता एंड द बुद्धास धर्मपद। वो ही हैज टोल्ड हाउ टू लीड ए ट्रू लाइफ। अब इससे ज़्यादा और क्या करें मतलब। फिर भी वो आते हैं। तो डेट है ना कि नहीं नहीं मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, भटक गए हैं, कोई बात नहीं, है तो मेरे बच्चे, इनको मैं वापस लाऊंगा। इसीलिए माँ कहती है ना कि वो असुरों को भी कन्वर्ट करना, कि निकले तो भगवान से ही हैं कहीं ना कहीं। सो गॉड्स डेट टू अर्थ एंड मैन, ए ग्रेटर सनशिप वॉज इज डिवाइन राइट। लेकिन वास्तव में वो सचेत है, केवल एक सन ऑफ गॉड नहीं हुआ है। क्राइस्ट इज नॉट द ओनली सन ऑफ गॉड। ये श्री अरविंद एक राइटिंग में भी लिखते हैं। इन ए सर्टेन सेंस ऑल ऑफ अस आर सन ऑफ गॉड।
साइकिक बीइंग इज सन ऑफ गॉड। लेकिन जो अशुपति हैं, ग्रेटर सनशिप, ये तो साक्षात ईश्वर का अंश लेकर के आए। तो ही इज दी अवतार इन ह्यूमन फॉर्म। Although consenting to mortal ignorance, his knowledge shared the light ineffable. स्वीकार किया है, मानव शरीर लेते ही हम विस्मृत हो जाते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं, हम कहाँ से आए, क्यों आए, खोजने में कितना समय लग जाता है। अशुपति भी स्वेच्छा से उन्होंने ये मानव देह स्वीकार किया है, जड़ता को स्वीकार किया, उसकी अंधता को, इग्नोरेंस को, क्योंकि हमें रास्ता दिखाना है, उसके ऊपर कार्य करना है। किंतु सदैव अंदर में वो प्रकाश उनके रहा। यही श्री अरविंद बताते हैं। जब किसी ने माँ के बारे में पूछा था, श्री अरविंद कहते हैं द डिवाइन मदर वॉज ऑलवेज कॉन्शियस फ्रॉम द वेरी बर्थ, लेकिन इट इज विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड माइंड दैट द डिविनिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ, progressively manifest itself. A strength of the original permanence entangled in the moment and its flow. कैसे कैसे लिखते हैं शेरन, तो बहुत आनंद आता है देखिए। अब यहाँ स्ट्रेंथ को परमानेंस से क्यों जोड़ रहे हैं? जो परमानेंस है उसको आप कभी भी नहीं खत्म कर सकते हो। और अगर हम अपने पुराणों की कहानी सुने तो अवतार विष्णु के अवतार होते हैं, और विष्णु भगवान का प्रारंभ से ये है ओरिजिनल परमानेंस, और वो स्ट्रेंथ है मधु कैटभ, जो सारी कहानी आती है। तो ही इज द, उनकी वो शक्ति है जिसको आप कितना भी लंबा युद्ध चल सकता है, लेकिन वो परमानेंट की स्ट्रेंथ है, ओरिजिनल परमानेंट की। उसको आप कैसे डिफीट कर सकते हो? अक्षय भंडार से वो कनेक्टेड है। So a strength of the original permanence, entangled in the moment and its flow, he kept the vision of the vasts behind. हालांकि वो टाइम की गति, काल की गति में उतरे हैं, पर वो कालातीत हैं, और उस विशालता को उन्होंने अपने पीछे रखा हुआ है, क्योंकि नहीं तो वो जा ही नहीं पाएंगे जिस काम के लिए वो आए हैं। A power was in him from the unknowable, an archivist of the symbols of the beyond. अब आगे वर्णन आ रहा है। एक तो वो पावर, स्ट्रेंथ, पावर अननोएबल की लेके आए। एन आर्किविस्ट ऑफ द सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड। आर्किविस्ट कौन है? जो जमा करता है जितने भी बातें, तो पूरी जो हम नहीं जानते कि क्या हुआ, क्या घटित हुआ, अन्य लोकों में क्या होता है, ब्रह्मलोक में क्या है, उसके परे क्या है, वो सब उनके अंदर एक आर्किविस्ट, सब अपनी अपनी जगह वो जमा है। जब आवश्यक होगा तो वो रिवील करेंगे। आर्किविस्ट ऑफ द सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड, ए ट्रेजरर ऑफ सुपर ह्यूमन ड्रीम्स। ये होती ना, स्वप्न भी देखो तो कैसा देखो, क्या स्वप्न उन्होंने देखा है। मुझे तो यही सोच के बड़ा आनंद आता है। ऐसा स्वप्न जो वास्तव में हम सबका स्वप्न है, लेकिन जब श्री अरविंद से हाँ यही तो हम चाहते हैं, परफेक्ट जीवन चाहते हैं, पर हमको तो यही बताया गया कि संभव नहीं है, ये कल्पना है, कोरी कल्पना है। लेकिन स्वप्न तो यही है, हम सबका स्वप्न यही है वास्तव में, अगर हम ध्यान से देखें तो। वो उस स्वप्न को उन्होंने अपने अंदर धारण किया है, उसको संजो करके लाए हैं अपने साथ। A treasure of superhuman dreams, he bore the stamp of mighty memories and shed their grandiose ray on human life. श्री अरविंद बताते नहीं थे, बहुत रेयरली उन्होंने अपने पास्ट लाइफ का कुछ, वो भी बड़े मजाक में। जैसे उन्होंने से पूछा अगस्टस सीजर के बारे में, तो मजाक में उन्होंने वो कहते हैं हाँ, वो उसने, ऐसा कहा जाता है कि वैसा ऑर्गेनाइजर पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ। हम लोगों की इस पर पूरी एक चर्चा हो चुकी है। उसी प्रकार से कई सारी चीज़ें जिनको उन्होंने अपने अंदर में आत्मसात किया हुआ है। स्टैम्प ऑफ माइटी मेमोरीज,
अपने बाबा जी की स्टोरी है ना, बाबा जी महाराज की, जब तो राम के भक्त थे तो उनके अंदर एक दुविधा आती थी कि श्री अरविंद का जब दर्शन करने जाते हैं पहली बार तो लिखते हैं वो अपने मेमोइस में कि उनके अंदर ये था, राम श्री अरविंद, जब उन्होंने, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि खुली थी, संत थे, जब उन्होंने श्री अरविंद को देखा तो सारे अवतार उन्होंने उनके अंदर देखे। अब ये श्री अरविंद ऐसे नहीं है जो बताएंगे, मालूम है उसने और लोगों के क्या क्या दर्शन हुए हैं। कपाली शास्त्री जी ने माता जी को ए फ्लेम ऑफ कॉलम ऑफ व्हाइट लाइट, दोस हु हैड द विजन कुड सी, पर वो ये नहीं कि जबरदस्ती इस प्रकार का मैजिक करके दिखाने, पर वो सब उनके अंदर रहा है जिसको दर्शन किया है लोगों ने। हिज डेज वेर ए लॉन्ग ग्रोथ टू द सुप्रीम। क्या है हम लोगों की कहानी, हम लोग सुनाने बैठते हैं कितने चाव से, फिर हमने ग्रेजुएशन वहाँ से किया, हम स्कूल पढ़े, विदेश में जाके हार्वर्ड के प्रोफेसर, ही कोई कहानी है सच पूछा जाए तो अगर इस सबके अंत में तुम वही अज्ञानी रहे तो कूड़ा ही हुआ ना सारा। ये कौन सी कहानी है। श्री अरविंद की एजुकेशन कितनी थी, कैन वी इमेजिन। अगर टेक्निकली पूछो तो 11th स्टैंडर्ड, आफ्टर दैट ही अपीयर्ड फॉर ICS, he cleared but he didn't go into the writing test. If you want to see technically, सीमा की भी सिमिलर, पर सोचिए आप एक और तो वो एजुकेशन, और जो उन्होंने काव्य लिखे, जो पुस्तकें लिखी, मतलब दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कि वो एक सुपर ह्यूमन स्टैम्प जिसको वो साथ में लेके आए। माता जी की तो वो कहानी, जब वो बच्ची, उनका वो 7 साल की उम्र तक शी डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। एक दिन भाई कुछ पढ़ रहा था तो उन्हें पूछा कि क्या तुम पढ़ रहे हो। अच्छा तुमको तो आता नहीं है, मैं क्यों दिखाऊं, मैं क्यों बताऊं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, ठीक है 2 दिन में मैं तेरे को सारी सब कुछ बताती हूँ। एग्जैक्टली विद इन 2 days वो सारा, वो जो बेचारा पढ़ के 7 साल, शी न्यू ऑल ऑफ इट। तो वो एक अलग शक्ति लेकर के डिस्प्ले नहीं किया उन्होंने, वो इसके लिए नहीं, वो बात बात में वो बताती हैं कहानियाँ। सो उनके दिन कैसे थे, लॉन्ग ग्रोथ टू द सुप्रीम। एक जगह वो लिखते हैं श्री अरविंद, वो कहानी, वो लाइन मुझे तो बड़ा आनंद आता था उसको समझा बड़े नए ढंग से। ईच डे वॉज ए स्पिरिचुअल रोमांस। रोमांस कहाँ से आ गया इसमें, स्पिरिचुअल रोमांस का क्या है। तो रोमांस की ब्यूटी और चार्म होता है कि उसमें एक नयापन होता है। तो वो हर एक दिन एक भगवान का एक नया डिस्क्लोजर हो रहा है जीवन में। ईच डे वॉज ए स्पिरिचुअल रोमांस। जब मैंने पढ़ा था मैंने कहा ये कैसे जोड़ा है उन्होंने इसको, और वही अंदर से इमीडिएटली यू गेट क्लियर कि व्हाई इट इज ए रोमांस। रेवलेशन नहीं लिखा है उन्होंने, रोमांस ही वर्ड यूज किया है। तो लॉन्ग ग्रोथ टुवर्ड द सुप्रीम, मानो एक से उधर छलांग लगा के। रिकॉर्ड ऑफ योग में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, स्काईवर्ड बीइंग नरिशिंग इट्स रूट्स। अश्वत्थ वृक्ष उल्टा हो गया, नीचे जड़ें डाल दी, और जो खींच रहा है वो प्रकाश अपनी जड़ों तक पहुंचा रहा है। जड़ कहाँ है, पृथ्वी के अंदर। तभी श्री अरविंद कहते हैं कि एटलीस्ट यू वुड एग्री दैट आई हैव सम मैटर इनसाइड मी। निरुद्धा कहते हैं, लॉजिकल बताते हैं। सो वट एवर हैपन्स इन माई बॉडी, it automatically can be transmitted, shared in other bodies. Is it logical or not? क्योंकि धरती में जड़ में जब आती कोई चीज, वो धरती से कनेक्टेड है। तो skyward being nourishing its roots on sustenance from occult spiritual founts, climbed through white rays to meet an unseen sun. माँ की कहानी ना, जिसमें वो कहती हैं बहुत कम खाती थी माँ। एक बार तो उन्होंने खाना छोड़ ही दिया था कई दिनों तक। फिर श्री अरविंद का बड़ा स्वीट सा कमेंट है,
वेट लूज किया था उन्होंने, कुछ नहीं लुक्स पे बोला था, लुकिंग लिटिल वीक और समथिंग। माँ ने चुपचाप वापस आज ही मैंने पढ़ी बड़ी सुंदर स्टोरी, एक कप और प्लेट, जिसमें श्री अरविंद माँ के लिए 38 तक टिल द लेग्स, फ्रैक्चर ऑफ द लेग, रोज उसमें सूप बना के, सूप लेकर के माँ के लिए आते थे। क्या दृश्य रहा होगा, सोच के आनंद आता है। अब हम लोगों ने राम सीता इनकी कहानी, लेकिन उसके जो स्वीट एस्पेक्ट्स हैं, श्री अरविंद डाल के उस कप में, प्लेट में लेकर के आ रहे हैं माता जी के लिए, व्हाट दैट वुड मीन। और भी ऐसी कई कहानियां हैं। तो अब उसमें वो क्या डालते थे, ऑकल्ट स्पिरिचुअल फाउंड्स से सस्टेनेंस हो रहा है। माँ कहती हैं, यू थिंक दिस आई एम लिविंग बिकॉज ऑफ दिस ब्रेड। कभी कभी वो एक ब्रेड लेकर के दैट श्री अरविंद 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक खाना नहीं खा रहे। खाने क्यों नहीं रहे? इसलिए कि उन्होंने कोई व्रत किया, ही वॉज अगेंस्ट ऑल दिस। खा नहीं रहे क्योंकि आया नहीं। कौन लाता है? माता जी लेके आती हैं, वो बैठे हैं बच्चे की तरह। एक ही आइडियल चाइल्ड रहा है पूरे उसमें, बैठे 9 बजे ब्रेकफास्ट आया तो 9 बजे कर लिया, 11 बजे आया तो 11 बजे कर लिया, 1 बजे आया तो 1 बजे कर लिया। और माता जी, उनको मिष्टी प्रिय थी, लेकिन वो माँ स्ट्रिक्टली बना था, नहीं लाती थी। शेरविन कभी नहीं कि भाई थोड़ा तो, कुछ नहीं, सहस्त्र स्वीकार कर रहे। एक दिन होता है कि माँ की दृष्टि हटती है और कहीं जाती है कि चंपकलाल कहते तुम देख लोगे, मतलब शी यूज्ड टू वेट टिल शेरविन फिनिश। चंपकलाल जी कहते हैं ठीक है। जैसे ही वो जाती माँ, चंपकलाल जी कहते हैं पंतुआ है, विल यू लाइक टू हैव? तो शेरविन जेंटलमैन है ना, इफ इट इज पंतुआ आई कैन ट्राई। ये नहीं, अच्छा पंतुआ है, बड़े दिनों से नहीं खाया। कौन कहाँ शेरविन, कहाँ हम लोग कंपेयर करते हैं। एंड ऑल दिस इज सो नेचुरल टू हिम। वो ये नहीं कि मैं तो भूखा रह सकता हूं, ये सो नेचुरल, ये तो कोई चीज ही नहीं है। और अपने डिसाइपल्स को नहीं कहते हैं, कहते यू मस्ट ईट वेल स्लीप वेल। पर क्या नहीं किया उन्होंने अपने, यहां तक कि एक सिद्धि है जिसमें वो इवन वेस्ट शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। किस लेवल तक उन्होंने शरीर के ऊपर काम किया है, वी कैन नॉट इमेजिन। और कैसे वो जा रहे हैं अनसीन सन तक, सुपरामेंटल सन तक, थ्रू वाइट रेस। रेस से तो ऋषि चढ़ते थे। स्वर्लोक, स्वर्लोक इज द वर्ल्ड ऑफ द रेज ऑफ द सन। हेवेंस ऑफ द आइडियल में वर्णन है इसका। ओवर माइंड की पहली सीढ़ी है, पहला चरण है, उसी का भ्रंश बना स्वर्गलोक पर। एक्चुअली इट इज स्वरलोक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके आगे है सन। तो उस रे से चढ़ते हुए, मतलब उन्होंने ऑलरेडी वो ऋषित्व प्राप्त करके उसके आगे सूर्य के पथिक। हिज सोल लिव्ड एज इटर्निटीज डेलीगेट, हिज माइंड वॉज लाइक ए फायर assailing heaven, his will a hunter in the trails of light. His soul lived as eternity's delegate. जो उन्होंने कहा ईश्वर ने कहा, सिंपल एज दैट। इटर्निटी इज डेलीकेट। भगवान तो वाणी सबके परे है, लेकिन वो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? उनके थ्रू, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अशुपति उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक हैं, और उनकी वाणी को यही समझना है कि वो ईश्वर की वाणी है। हम लोग नहीं सुन सकते, पर उन्होंने, और श्री अरविंद ने तो अद्भुत किया है। मतलब उनके जैसा किसी ने ईश्वर के सब कुछ प्रकट नहीं किया। एक मुझे लाइन आती याद, हु में वो एक जगह, वी विल टेल द होल वर्ल्ड ऑफ हिज वेज एंड हिज कनिंग। उन्होंने कहा, डाल दिया उन्होंने पूरे वॉल्यूम्स में, ऑल हिज वेज एंड हिज कनिंग। कुछ छोड़े ही नहीं ईश्वर का जो अनस्पोकन रह गया। इफ यू रीड थ्रू हिज लिटरेचर एंड एक्सपोजर अगर हो, बाकी इंडियन, बाकी में तो क्या है,
क्या भी है, कुछ भी नहीं, पर जो भी अगर आपने सारे एस्पेक्ट्स पढ़े हो, निर्गुण सगुण ये वो सारे, तो आप देखें कि इन्होंने तो ये सब बता दिया, उसके आगे भी बता दिया, परस्पर संबंध बता दिए, कुछ छोड़े ही नहीं है. फॉर मी इट वॉज ए ग्रेट रेवलेशन, क्योंकि ये सारा पढ़ के लगता था क्या है, पर सब कुछ. वी विल टेल द होल वर्ल्ड ऑफ हिज वेज एंड हिज कनिंग. तो इटर्निटी इज डेलिकेट. हिज माइंड वॉज लाइक ए फायर असेलिंग हेवन. ये अब देखिए पुरानी कहानियाँ हैं, ऋषि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र का आसन डोलने लगता है, ये क्या हो रहा है. ये सच है, क्योंकि बाहर से कुछ दिया, आपके अंदर की जो तप शक्ति है, अग्नि है, वो तो जाती है ऊपर तक, और देवताओं को पता चलता है, देवता खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो तप शक्ति की जो ऊर्जा है वो क्लाइंब करती है. तो his mind was like a fire assailing heaven, his will a hunter in the trails of light. जहां जहां प्रकाश छिपा. और इसी को असुदोमा सदगमिया को दो तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं. एक है फ्रॉम द falsehood to truth, या non being to true being, whichever way we want to look at it. From death to immortality, from darkness to light. दूसरा है असदो मां सदगम्या, जो सत्य छिपा हुआ है असद के अंदर. तमसो मां ज्योतिर्गम्या, जो ज्योति प्रकाश छिपा हुआ है तमस के अंधकार के अंदर. पहले मीनिंग में आता है यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम हियर टू देयर. दूसरे में विल जो हंट कर रही है लाइट को. मृत्यु और मां अमृतम गम्या, मृत्यु के गर्भ में जो अमृतत्व का बीज पल रहा है. I prefer taking it this way. Whether it's Sanskritically correct or not is a different sense. So hunter in the trails of light, कहाँ कहाँ प्रकाश छुपा है, तभी तो वो all life is yoga वो दे सके. An ocean impulse lifted every breath. Each action left the footprints of a god. Each moment was a beat of Pusa wings. श्वास यानी प्राण की ऊर्जा सारी सृष्टि को आंदोलित कर रही है. आडोलित देखा जाए तो उन्होंने रिवॉल्यूशन की पूरा प्रारंभ. ईच ब्रेथ वही तो है. एन ओशन इम्पल्स लिफ्टेड एवरी ब्रेथ. उस समय जब सारे लोग कह रहे हैं सर इतना नहीं, आप जोर से जोश से लिखिए, हम सब पकड़े जाएंगे, उस समय श्री अरविंद कहते हैं पूर्ण स्वराज इज एक्चुअली टेक्निकली देयर वाज ए पर्सन हु स्पोक अबाउट इट, बट इट्स नॉट तिलक बट समबडी एल्स, द महाराष्ट्रियन, नाम मैं भूल गया हूँ. लेकिन श्री अरविंद ने पूर्ण स्वराज को क्या सेंस दे करके, वंदे मातरम, देखिए एन ओशन इम्पल्स लिफ्टेड एवरी ब्रेथ, वो जो उन्होंने कहा वो वारक्राई के रूप में आ गया. और उसके आगे ईच एक्शंस लेफ्ट द फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड. लोग पूछते हैं कि भाई ब्रेक्सिट हो रहा है, ये हो रहा है. मैंने कहा जिसको श्री अरविंद ने तोड़ दिया, और एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं तो विल नॉट टेक इट. अब कहने की जरूरत नहीं, लोग रिसर्च कर सकते हैं. उस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले श्री अरविंद तोड़ते हैं. वो कहते हैं साइलेंटली इन सूरत, आई गेव दी परमिशन, एंड देन तिलक एंड ऑल दीज पीपल. आप फोटो देखिए उसमें श्री अरविंद का, तो उसको तो श्री अरविंद ने तोड़ा. अब देखिए टूटती चली जा रही है, अभी तक टूटती जा रही है. माई लॉजिक वेरी सिंपल. अरे भगवान ने तोड़ा, वो टूटेगी, आप क्या करोगे उसको. अब उन्होंने क्यों खंड किया, क्या उनका उसके पीछे था मंशा. उसी तरह से इंग्लैंड को देखिए, आप खींच के ले गए थे भगवान को, क्योंकि आपने भागवत पुराण पढ़ी नहीं थी कि जब कृष्ण को खींच के ले गया कंस, जेल में बंद कर दिया उनके जन्म को, तो उसने अपनी मृत्यु का 100% सुनिश्चित कर दिया. तो ब्रिटेन पूरी इंपीरियलिज्म को खत्म होना निश्चित था. ईच एक्शन लेफ्ट द फुटप्रिंट्स. जो श्री अरविंद माता जी ने एस्टैब्लिश किया अपने कृत्यों के द्वारा, वो नेक्स्ट जनरेशन की वो कहानी होगी. अब देखिए टुवर्ड द फ्यूचर एक कहानी है माँ की. उस समय जब लिखा, माँ ने तो ये नहीं लिखा कि मेरी जीवन की कहानी है. अब आज देखिए उसको, ये नॉर्म बनता जा रहा है. इट विल बिकम द नॉर्म, यू जस्ट कांट हेल्प इट. जो उन्होंने स्टेप्स नॉर्म, एक नए नॉर्म सेट किए, वो कल संसार उस पर चलेगा.
ईच मोमेंट वॉज ए बीट ऑफ प्यूजा विंग्स. उड़ने वाला जो पक्षी एक एक क्षण एक दूर दिशा की ओर जा रहा है, दूरगामी. माँ कहती एक जगह कि माई चाइल्ड, आई एम वेरी फास्ट, यू कैनॉट कैच अप विद मी. मैं तो हजारों वर्ष आगे की बात कर रही हूँ, तुम तो यहीं पर रुके हुए हो. और अंतिम 3 पंक्तियाँ. द लिटिल प्लॉट ऑफ आवर मॉर्टैलिटी टच्ड बाय दिस टीनेंट फ्रॉम द हाइट्स बिकेम ए प्लेग्राउंड ऑफ द लिविंग इन्फिनिट. प्रमाण आश्रम की बिल्डिंग है, लिटिल प्लॉट. बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है, तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. प्लेग्राउंड, ये सब छोटे छोटे स्पेसेस किसी ने दिया. किसको पता था कि एक दिन ये जो आश्रम की बिल्डिंग को तो 4 हिस्सों में थी ना, 4 अलग अलग उसमें दिया गया. एक दिन ना जाने कहां कहां से लोग खींचे चले आएंगे. दिस लिटिल प्लॉट टस्ट बिकेम द लिटिल प्लॉट ऑफ आवर मॉर्टैलिटी टस्ट बाय दिस टीनेंट फ्रॉम द हाइट्स. वो तो टीनेंट हैं भगवान. उनका घर तो कहीं और है, वो यहाँ पर कर्ज चुकाने आए हैं टीनेंट के रूप में. देखिए वो शंकर शेट्टी के घर में भी रुके, जहाँ स्वामी विवेकानंद रुक चुके. टीनेंट, ए प्ले ग्राउंड ऑफ द लिविंग इन्फिनिट. उनकी लीला का वो एक क्रीड़ा स्थली बन गई, जहाँ उन्होंने अपने चरण रखे, जहाँ उन्होंने एक लीला रची, वो अब उनकी क्रीड़ा स्थली बन गई. और पूरा आश्रम इस बात का प्रमाण है. जय मां.